आगे का एजेंडा में बात अब राहुल गांधी की, जो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं और एक बार फिर से विदेशी जमीन पर पहुंचे। फिर ऐसे बयान उन्होंने दिए जिन पर देश की। नमस्कार, मैं आपकी सत्य सिंधुजा। हर विषय में, हर क्षेत्र में भारत विश्वगुरु है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। सियासत में घमासान छिड़ना तय है। राहुल गांधी ने अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक किया। अमेरिका के डलास में राहुल गांधी ने कहा, पीएम और बीजेपी पर उन्होंने जो अटैक किया वो हम आपको बता रहे हैं। अब प्रधानमंत्री से कोई नहीं डरता। राहुल गांधी, चुनाव के बाद बीजेपी का डर खत्म हुआ, ये राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव के बाद बीजेपी का डर खत्म हो गया। भारत के लोगों ने लोकतंत्र को समझा। Fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. So these are huge achievements, not of Rahul Gandhi or the Congress Party. We are peripheral. These are huge achievements of the people of India who realized, of democracy, of the people of India who realized that we are not going to accept an attack on our constitution. We are not going to accept an attack on our religion. We are not going to accept an attack on our states. राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए और भी बहुत कुछ कहा। राहुल गांधी ने कहा कि लोग अब समझ गए हैं कि वो क्या कह रहे हैं। लोग ये समझ गए कि बीजेपी हमारे संविधान पर हमला कर रही है, हमारी परंपरा, हमारे इतिहास पर हमला हो रहा है। और इसीलिए जब उन्होंने संसद में अभय मुद्रा का जिक्र किया तो बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर सकी। People understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. Right? And that is why in my first speech in Parliament, you must have noticed, when I described Abhay Mudra, the fact that this is a symbol of fearlessness and it is present in every single Indian religion. You can look, you go on the internet and you can see every single Indian religion. Guru Nanak Ji holds his hand like this. Shiva holds his hand like this. Every single Indian religion, the hand is a symbol of fearlessness. And when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand. आइए इसी खबर पर कुछ और ज्यादा जानकारी लेते हैं। विस्तार से आप तक ये पूरी खबर पहुंचाएंगे। मेरे साथ नीरज पांडे, मेरे सहयोगी, इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी की हर खबर आप तक पहुंचाते हैं और कांग्रेस की खबर पहुंचाने वाले हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैनेंद्र, पहला सवाल आपसे ही है। दरअसल राहुल गांधी ने जो अभय मुद्रा वाला बयान दिया था, जब प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर वो पहला भाषण दे रहे थे लोकसभा में, इस लोकसभा में, तो उसी का उल्लेख करते हुए तमाम बातें जो कह रहे हैं, इसके जरिए सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। यानी विदेश की धरती से एक बार फिर से उन्होंने उसी तरीके का हमला किया जो पहले भी कई मौकों पर हम देख चुके हैं। बिल्कुल अखिलेश, और इससे पहले की जो विदेश यात्राएं रही हैं उसमें भी राहुल गांधी का यही अंदाज रहा है। बल्कि देश हो या विदेश हो, उनके निशाने पर सीधे तौर पर बीजेपी आरएसएस की विचारधारा और मोदी सरकार रही है। और उसी को नए सिरे से उन्होंने अमेरिका का उनका जो 3 दिनों का दौरा है, जिसका कल पहला दिन था, सार्वजनिक कार्यक्रमों का पहला दिन था। टेक्सास में उन्होंने 2 कार्यक्रमों को संबोधित किया। एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में उन्होंने छात्रों को संबोधित किया और इसके अलावा अप्रवासी भारतीयों के बीच भी एक कार्यक्रम में उन्होंने टेक्सास में ही 2 एड्रेस किए। और दोनों में ही उनके निशाने पर जो उनका आइडिया ऑफ इंडिया है
उनकी जो सोच है भारत को लेकर के, संविधान को लेकर के, वो उन्होंने उसके बारे में बताया। और नेता विपक्ष है, निशाने पर उनके मोदी सरकार रही, बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा रही, और ये आरोप की बीजेपी आरएसएस की विचारधारा संविधान के खिलाफ है। वो देश में भी बीजेपी पर यही आरोप लगाते हैं, विदेश में भी यही आरोप लगाते हैं, और हर बार पिछली बार की तरह ही इस बार भी स्वाभाविक तौर पर वो निशाने पर आएंगे। लेकिन राहुल के इस अंदाज को लेकर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि राहुल की बात में फर्क करना होगा कि राहुल, भारत और बीजेपी अलग अलग चीजें हैं। राहुल भारत के पक्ष में बोलते हैं, बीजेपी पर जरूर निशाना साधते हैं। नेता विपक्ष के तौर पर वो उनका काम है सरकार की कमजोरियों को हाईलाइट करना, जो वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल के भाषण से जो बहस शुरू होती है, कांग्रेस को लगता है कि उस बहाने उसे और मौका मिलता है बीजेपी को घेरने का। हाँ अखिलेश, और अभय मुद्रा वाली बात जब उन्होंने कही एक बार फिर से, तो कांग्रेस का चिन्ह है ये भी बताने से गुरेज नहीं किया उन्होंने, मतलब अपना प्रचार भी किया उन्होंने। अमेरिका से पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, भारत के प्रधानमंत्री संविधान पर हमला करते हैं, ये बयान दिया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी निशाना साधा। आरएसएस का मानना है भारत एक विचार है, हमारा मानना है हर किसी को मौका मिलना चाहिए, सपने देखने की आजादी होनी चाहिए, ये बातें कही हैं राहुल गांधी ने। The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election, when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. आपको बता दें कि राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी सवाल पूछा गया, तो राहुल गांधी ने आरोपों की झड़ी लगाते हुए कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में संवाद के सभी रास्ते बंद हो गए थे, संसद में बात टीवी पर नहीं दिखाई जाती, मीडिया के पास जाते हैं वो भी हमारी नहीं सुनते, लीगल सिस्टम के पास गए कुछ नहीं हुआ, यात्रा निकाली डायरेक्ट जनता के बीच गए। All avenues of communication in India were shut. Every single avenue, no matter what we did, it was all shut. We spoke in Parliament, that's not televised. We go to the media, they don't pick up what we say. We even go with documents to the legal system, nothing happens. So, all our avenues were shut. And for a long time, we literally couldn't understand how to communicate. And then suddenly we hit upon the idea कि भाई अगर मीडिया आपको लोगों के पास नहीं ले जा रहा, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम आपको लोगों के पास नहीं ले जा रहा, तो फिर डायरेक्टली चले जाओ. And then what better way to go directly than to literally go walking across the country. And so that's what we did. राजनीति अपनी जगह, लेकिन जुडिशियल सिस्टम पर भी राहुल गांधी ने एक तरीके से सवाल खड़ा कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।